उस समय तो शिथिल ध्यान कराते थे, उसको पहले शरीर को शिथिल होने का निर्देश देते थे, तो सांस को करते थे, फिर मन को शिथिल करने का। तो मैं भी अक्सर यहाँ के साथ बैठा करता था, ध्यान किया है मैंने ओशो के सानिध्य में। तो ये तो सब परम सौभाग्य की घटना है कि उनके साथ बैठने को मिलता था, ध्यान करने को मिलता था। इसकी ऊर्जा तो पूरी भरी हुई है, इसमें ध्यान की ऊर्जा। बहुत लोगों ने बहुत बार यहाँ ध्यान किया है बैठ के, और ओशो यहाँ बैठते थे, सामने उनका तकत होता था। शाम को आकर यहाँ बैठते थे, और बाकी समय तो वहाँ जो उनका रहने का स्थान है उसमें रहते थे। शाम को यहाँ बैठते थे। थोड़ी सी बुक्स यहाँ रखी हुई थी इनमें अलमारियों में, और बाकी मेन लाइब्रेरी तो वहाँ उनके कमरे में पीछे थी। यहाँ तो ज़्यादा किताबें आ नहीं सकती, लेकिन जितनी आ सकती थी यहाँ चारों तरफ रखी हुई थी। एक एक नया अनुभव था, उसमें कुछ कहाँ तक बताएंगे, क्या बताएंगे। उनके साथ होना और ओशो का साथ भी मिला और संग भी मिला, दोनों चीज़ें मुझे मिली, परम सौभाग्य मिला। साथ तो होता है फिजिकल समय के अंदर होता है साथ, हम मिल रहे हैं साथ, लेकिन संग होता है समयातीत। तो संग मिला मुझे, साथ तो जितना मिला वो ठीक है, लेकिन संग पूरा मिला। और संग नहीं एक बार बन जाए तो वो फिर टूटता नहीं है, वो तो शाश्वत है संग। तो अभी हमारे साथ है यहाँ ओशो हैं। साथ तो देह के साथ समाप्त हो जाता है, देहातीत ओशो हुए तो साथ छूट गया, लेकिन संग बना रहा, और वैसे ही बना है, उससे ज़्यादा ही बना है जो पहले था। आप में से बहुतों ने ओशो को नहीं देखा है, देखने का मौका नहीं मिला, तो उसमें ज़रा भी कुछ सोचने की बात नहीं। ओशो का संग अभी भी उतना ही उपलब्ध है जितना कि हमको था, वो भी आपको उपलब्ध। बस हमारी बात है, हम खुलें, हर अपने हृदय को खोलें और उनकी ऊर्जा को संग मिल रहा है। ये बहुत परम सौभाग्य सबका। उसमें अंतु स्वामी सहयोग कर रहे हैं सबको संग दिलाने में, रोज जो ध्यान के प्रयोग करा रहे हैं, वही रास्ता है ओशो का संग ढूंढने का। हम अपने अंदर उतरें, ध्यान में उतरें, खुद की अस्मिता को विदा होने दें, विलीन होने दें, ओशो धीरे धीरे विराजमान हो जाते हैं और हमारे संग हो जाते हैं। उसके सारे प्रयोग अंतु स्वामी करा रहे हैं और बहुत सुंदर ढंग से करा रहे हैं। मैं तो गदगद हो गया उनके साथ ध्यान करके, ध्यान में बैठ के, आप सबके साथ ध्यान में बैठ के। इतना आनंद आ रहा है, इतना साक्षी भाव बन रहा है। अभी पिछले 2 दिनों से अंतु स्वामी किसी निकलंक स्वामी को बुलाते थे माइक पे कि निकलंक स्वामी यहाँ आ जाए। तो आप सोचते होंगे आते क्यों नहीं है। समस्या थी, पहले ये ध्यान करा देते थे, साक्षी चैतन्य में पहुँचा देते थे। तो हाँ साक्षी सुन मैं भी रहा हूँ, कोई निकलंक स्वामी को बुलाया जा रहा है, लेकिन उसे तादाद क्यों नहीं मिल पाता। न मन में कोई लहर उठती थी, न शरीर कहीं से रिस्पॉन्ड करता था। बाद में जब ध्यान से वापस आ तब पता चलता था कि ये तो मुझे बुला रहे थे। इतने गहरे ध्यान में पहुंचा देते हैं, उसके बाद पुकारते हैं अभी कैसे कैसे हो। तो फिर इनसे कहा कि कभी बात करनी हो तो ध्यान के पहले करा लिया करें। ध्यान में प्रवेश हो उसके पहले बात कर लो, फिर ध्यान में जाओ। सारे तादाद टूट जाते हैं। कल इतना गहरा साक्षी का ध्यान हुआ, परसों साक्षी का ध्यान हुआ, तो चेतना पूरी कुटस्थ हो जाती है साक्षी में। फिर कोई तादाद में नहीं बचता कौन है निकलंक स्वामी, पता नहीं। जब मन में लौटते हैं तब फिर स्मृति आती है कि किसको बुला रहे थे। आप लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि आते क्यों नहीं, मैंने इसलिए स्पष्ट कर दे क्यों नहीं। और सागर जाना तो आया हुआ था यहाँ सागर जाने के लिए। मेरी बस थी सुबह 7:30 बजे की।
तो मैंने कहा मैं चला जाऊंगा, लेकिन वो सब मानते नहीं थे। बोले मैं छोड़ने चलूँगा कार से। मना किया, नहीं माने। ठीक 7:15 उन्होंने आके कार से निकाल कर घर के सामने खड़ी कर दी। उन्होंने कुछ नहीं, वो तो धैर्य से शांति से बैठे हुए हैं, लेकिन मैं कुछ सेकंड लेट हो गया। सेकंड भी इतने भारी पड़ रहे थे, अब उसको मैं बता नहीं सकता। शायद 5-10 सेकंड लेट हो गया मैं निकलने। मुझे ऐसा इतना भारी लग रहा था कि उसको खड़े हों और मैं भी निकल नहीं पाया। तो हड़बड़ाहट में चप्पल पहनने भूल ही गया। आके बैठ गया। उसने कार चालू की, कार बाहर निकली, थोड़ा सा चले होगा, ध्यान आया कि चप्पल तो पहनना भूल गया। तो चलो कोई बात नहीं। सागर में बस स्टैंड पे, बिल्कुल स्टैंड के ऊपर ही शूज की दुकान थी, वहाँ दूसरी चप्पल खरीदना। ओसो को नहीं बोलूँगा कुछ भी। ओसो गए बस स्टैंड नज़दीक में ही था, यहाँ ही था काउंटर के सामने। ओसो गए, मैं कार से उतरा, उनके पैर छुए, उनकी नज़र पड़ गई, चप्पल कहाँ है? अभी क्या बताऊँ कि भूल गए पहनना। बोले चल बैठ जा, वापस लेते हैं, अभी तो कार को टाइम, बस जाने को टाइम है 5 बजे। मैं बहुत रोका कि मैं ले लूँगा। अच्छा बोले आजा बैठ जा। ना कोई गुस्सा ना कुछ, पूरी इतना ही करुणा, इतना प्रेम। वापस लेके आए, मैंने अपनी चप्पल पहनी। अभी भी याद आता है वो तो कैसे बैठे थे, वो पूरा मुझे दिखाई देता है, विजुअलाइज मैं करता हूँ। उसने कैसे कार निकाली, कितनी शांति से बैठ गया जाके वहाँ। ये नहीं कि वो हाथ दे या कुछ करे, कुछ नहीं। वो बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि मैं आऊँगा। और समय कितना लंबा हो सकता है ये उस दिन महसूस हुआ है। ऐसा लगा कि बरसों बीत गए और मैं इतना लेट हो रहा हूँ, उस वहाँ खड़े और बीते तो कुछ सेकंड ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं बीते थे। घड़ी भी ऐसी थी उनकी कि घड़ी भी यदि कोई कुछ करते तो वो बंद हो जाती थी। घड़ी बहुत सेंसिटिव थी उनकी सारी चीज़ें अपने आप में, जैसे उनमें भी कोई चेतना हो और वो सब कैसे चलना होगा।